स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। आज हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हैं। वर्तमान में जिस कुप्रथा ने हमारे समाज को अत्यधिक कलंकित किया है वह है दहेज प्रथा। दहेज शब्द का जन्म वैसे अरबी भाषा के जहेज शब्द से हुआ ऐसा माना जाता है, जिसका अर्थ है भेंट या सौगात। भेंट का शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य हेतु अपनी ओर से स्वेच्छा से कुछ देना। लेकिन आज इस शब्द की परिभाषा ही बिल्कुल बदल चुकी है। अगर हम भेंट या सौगात शब्द का अर्थ दहेज के संदर्भ में लें तो इसका अर्थ कुछ और ही होता है। जैसे ही वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष से मुंह मांगा दाम पाना, इच्छा हो या ना हो देना ही पड़ेगा। अब अगर इसको वाक्य के रूप में पढ़ें तो कुछ इस तरह होगा। विवाह के बाद स्वेच्छा का होना आवश्यक नहीं से विदाई के समय दी जाने वाली भेंट को ही दहेज कहा जाता है। प्राचीन काल में भेंट की प्रथा तो थी, पर दहेज नाम के दानव ने इसी युग में जन्म लिया है। हमारे धार्मिक ग्रंथ इसके साक्षी हैं, जैसे कि पार्वती विवाह के बाद विदाई के समय उनके पिता हिमवान ने अनेक सामग्रियां भेंट स्वरूप स्वेच्छा से दी। वर्तमान समय में दहेज का रूप अत्यंत विकृत हो गया है, जो एक व्यापार के रूप में बदल चुका है। आज हालात वह हो चुके हैं कि जिस किसी पिता के पास अगर देने को दहेज नहीं है तो वह अपनी पुत्री के विवाह का सपना भी नहीं देख सकता है। दहेज पिता के लिए सबसे बड़ा दंड साबित होता है। आजकल ऐसा हो रहा है कि लड़के का पिता अपने लड़के के पालन पोषण पर विवाह के समय तक जितना भी खर्च करता है वह सब सूद समेत अपने समधी यानी लड़की के पिता से वसूल करता है। जिस प्रकार बाजार में सामान बिका करते थे, आज के युग में दूल्हे बिक रहे हैं। जिस दुल्हन के पिता अत्यधिक दहेज देते हैं, विवाह उसी की लड़की के साथ हो जाता है। हम सबको देखते हुए कुछ लाचार पिता समय के साथ समझौता कर अनमेल विवाह कर देते हैं या फिर हालात से हार आत्महत्या कर लेते हैं। शायद इसीलिए लड़की का पिता बनना कोई नहीं चाहता। इसी पर कालिदास ने कहा है, कन्या का पिता होना ही कष्टकारक है। विवाह के समय विदाई के बाद दे देने से ही दहेज नामक दानव शांत नहीं हो सकता। साल भर उम्र भर किसी किसी जगह पर मुंह उठाए हुआ खड़ा होता है। इन सामाजिक कुप्रथा से दूर करने के लिए हमें स्वयं ही सामने आना पड़ेगा और दहेज लोभी लड़कों का बहिष्कार करना होगा, जिससे उनकी विचारधारा बदले और वो दहेज से परहेज करें।